ऐसा ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हम प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा कर सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर आराधना की योग्य परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर उनको ढूंढते हैं, जीवित परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई में उनकी आराधना करते हैं। सो परमेश्वर ने सौभाग्य हमारे जीवन में दिया कि आज हम परमेश्वर की आराधना कर सके, उनकी प्रशंसा कर सके, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे स्तुतियों में विराजमान होते हैं। धन्यवाद करता हूँ मैं आप सबका कि आप सब ने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर आज का आराधना में शामिल हुआ। और ये बात हमेशा याद रखे, जो समय हम परमेश्वर के लिए देते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर अपनी आशीषों से हम सबको अपने समय में भरपूर करते हैं। परमेश्वर का सम्मुख में जो आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। जो परमेश्वर का सम्मुख में बोझ को, परेशानी को लेकर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर तमाम बोझ को हमारे जीवन से हटाकर हमें अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। इसलिए हिम्मत बांधे और परमेश्वर का सम्मुख आकर परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करें। हमने गीतों के द्वारा हमने परमेश्वर की आराधना किया, हमने परमेश्वर की स्तुति किया, प्रार्थना विनती परमेश्वर के सम्मुख में रखा। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, जो प्रार्थना करते हैं उसे विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को सुना और हमें उत्तर दे रहे। अब परमेश्वर का पवित्र कलाम से सुनने का, वचन से सीखने का समय है। सो परमेश्वर का पवित्र वचन से चंद आयतों को पढ़ेंगे। पत्रोस के पहला अध्याय उसका 13 से लेकर 16 तक। पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 13 पद से लेकर 16 पद तक हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर आज हमसे जो बातचीत करना चाहते हैं वो उन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। पवित्र आत्मा से हम विनती करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करे। पढ़े। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत। आज का हमारा मनन का जो शीर्षक है वो है उद्धार के प्रति मेरा कर्तव्य, आपका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य या जिम्मेवारी। जब हम पहला पत्रोस के पत्री जब हम पढ़ते हैं, पत्रोस अपने पत्री लिखते वक्त इस बात को शुरुआत में इस बात को प्रकट करते पत्रोस कि परमेश्वर ने हमें चुना और हमारे जीवन में नया जन्म दिया। अब पुरानी अभिलाषाओं में पड़े हुए थे, परमेश्वर के महिमा से दूर थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने बड़ी अनुग्रह के कारण, अपने दया के कारण परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया। जब नया जीवन जब दिया परमेश्वर ने, नया जन्म हमें परमेश्वर ने दिया, उसके साथ साथ परमेश्वर ने एक और काम किया, वो है हमारे जीवन में जीवित आशा दी। हम ऐसे एक माहौल में, ऐसे एक संसार में जीवन बिता रहे हैं जहां कहीं भी आप नजर उठाकर देख लो, वहां पर हमें आशा का कोई बात नजर नहीं आता। कई लोगों के जीवन में नौकरी नहीं है, कई लोगों के जीवन में जो चीजें जरूरत है, रोटी मकान कपड़े वो होना चाहिए, वो नहीं है। बहुत सारे उलझनों में पड़े हुए समय में हम जीवन बिता रहे। तो परमेश्वर का दास है, यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा उस पर 13वीं आयत में इस प्रकार कहते हैं, इस कारण, किस कारण? वो कारण ये कि परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जीवित आशा डाला और हमें परमेश्वर का अजर मिरास दिया जो कभी मरने का नहीं। उस मिरास में हम शामिल होना है।
परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बनकर उनके साथ रहकर परमेश्वर का महिमा हमेशा करते रहे, वो अजर मिरास। और आगे पत्रोस अपने पत्री लिखते वक्त इस प्रकार कहते हैं कि जीवन में कई सारे समस्या आते हैं, वो किस लिए कि हमारे विश्वास को परखा जाए। जो परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं, जब परेशानी आते हैं, हम क्या कहते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार हम उस परख से खरा निकल कर आते। जैसे एक भट्टी के अंदर सोना डालकर उसका ताया किया जाता है, उसके अंदर का गंदगी निकाला जाता है। जब हमारे जीवन में परेशानी आते हैं, परीक्षा के या परखाव का समय आते हैं, तो परमेश्वर हमारे विश्वास को और भी बहुमूल्य करते हैं। इस कारण हमारा भी कुछ फर्ज बनते हैं कि हमें परमेश्वर ने उद्धार दिया, हमारे जीवन में परमेश्वर ने नया आशा दिया, उस अजर मिरास के लिए हमें ठहराया हुआ है। तो परमेश्वर चाहते कि उस उद्धार के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है, कुछ जिम्मेवारी है, उसे हम पूरा करें। क्या है सबसे पहला जिम्मेवारी? सबसे पहले हमारा मनों को हमें तैयार करना है कि मानसिक रूप से हम परमेश्वर के सेवा करने वाले बने। मन से सेवा करने वाले, मानसिक रूप से सेवा करने वाले हम बने। परमेश्वर का सेवा करने का तात्पर्य, सबसे पहला तात्पर्य है कि जितनों को भी प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, उनका यही इच्छा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? परमेश्वर का पवित्र वचन में 2-3 बातें कहते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका। सबसे पहली बात, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब कभी भी हम परमेश्वर के सम्मुख आते, जब हम परमेश्वर में होकर जीवन बिताते, हमारे जीवन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। मिला वो विश्वास कभी हमें खोना नहीं चाहिए। एक ही बार के लिए सौंपा गया। यहूदा का पत्र में इस प्रकार लिखा गया। सो इस विश्वास में दृढ़ रहना है। दूसरी बात, जो स्तुति रूपी बलिदान हम चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, या परमेश्वर का महिमा करते हैं, या परमेश्वर की सेवा करते हैं। सो हमारे जीवन में परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को स्तुति करना, ये परमेश्वर के लिए एक मानसिक और आत्मिक सेवा है। जब हम रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका पहली आयत और दूसरी आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हमारे शरीर व प्राण को परमेश्वर का सम्मुख में जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावदा व बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारा आत्मिक सेवा है। हमारे शरीर, आत्मा, प्राण को परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन बिताने के द्वारा हम परमेश्वर का सेवा करते हैं। यहां पर जब हम वचन को, जो वचन हमने पढ़ा, वहां पर लिखा, इस कारण अपने बुद्धि का कमर बांधो। हम कैसे बांधे? मन को, बुद्धि को बांध कर रखना है। बुद्धि को या मन को बांधने में उलझन डालने वाली बातें क्या क्या है, वो थोड़ा सा हम देख लेंगे। उसका बाद हम सोचेंगे कि किस प्रकार हम हमारे बुद्धि के कमर को, हमारा मन को बांधे, जिसके द्वारा परमेश्वर की सेवा कर सके। पहली बात, जो हमारे मन को उलझाने वाली बातें हैं, वो हमारी चिंता। जब एक व्यक्ति के जीवन में चिंता आ जाती है, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि नदी में तैरने वाले लोग, है ना, जो नदी में तैरता है वो कम से कम कपड़े पहनते हैं। वो ज्यादा पूरा कपड़ा पहनकर कोई भी नदी में तैरता नहीं है। अगर पूरे कपड़े पहनकर नदी में तैरने का प्रयास करे तो क्या हो जाएगा? उसे आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। हमें संसार में रह रहे हमारे जीवन ऐसे की परिस्थिति में है कि संसार के, है ना, इस संसार एक समुद्र की तरह अगर देखा जाए, और हम एक तैराक के रूप में अपने आप को देखे, तो इस संसार की बातों को, संसार की चिंताओं को लेकर हम अगर रहे, तो हम इस समुद्र, ये सांसारिक समुद्र है, इसको हम पार नहीं कर पाएंगे। जब मसीह जीवन बिताते, अगर मसीह जीवन में जयवंत जीवन जीना है, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था कि चिंता ना करो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमेशा चिंता कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
और आपको मैं आज पवित्र आत्मा से होकर इस बात का भेद को बताना चाहता हूं कि चिंता परमेश्वर की ओर से नहीं आता, बल्कि शैतान हमारे मनों में चिंता डालते हैं। इट इज हिज स्पेशल ड्यूटी टू गिव अस बर्डन सो दैट वी मे गेट इनटू ए प्लेस ऑफ वरी, ताकि हम ये इसका एक विशेष क्या बोलते हैं कि नौकरी है शैतान का, ये विशेष काम है शैतान का कि हमारे जीवन में चिंता डाले, ये हमारे जीवन में ऐसा परेशानी को लेके आए जिसके द्वारा हम चिंता में पड़ जाए और परमेश्वर के ऊपर भरोसा जो रखते हैं उसी में से दूर हो जाए। जो व्यक्ति चिंता करते हैं वो परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इस बात को समझिए। मैं और आप अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं। अब मैंने बोला 3 प्रकार की सेवा के विषय में मैंने बोला। परमेश्वर की आराधना करना भी परमेश्वर की एक सेवा है। अब विश्वासी होने के नाते परमेश्वर की आराधना करने जाते, अगर आप चिंता में डूबे रहते हैं तो आप क्या परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे? यदि आप पासवान है, पास सेवकाई करते वक्त आप चिंता में डूबा रहते हैं, क्या आप परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट। यह समझना बहुत जरूरी है। मैंने किताब में कहानी पढ़ा जहां पर शैतान और उसके सारे झुंड के लोग एक मीटिंग बुलाए हुए थे और शैतान ने यह सवाल किया कि देखो, आजकल परमेश्वर का वचन सुसमाज और जो है अलग अलग प्रांतों में, लोगों के बीच में, कौमों में, है ना, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में पहुंच रहे, सारे उद्धार पा रहे, तो हम क्या किया जाए, इसे कैसे रोका जाए? बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे लोगों ने बोला पिटाई कर देते, तो मंदिर क्या बोलते हैं, परमेश्वर का आराधनालय तोड़ देते, जो परमेश्वर की सेवा करते उसका पिटाई कर लेते, उसे मार देते, बहुत सारी बात। लेकिन शैतान ने बोला कि हमने ये सब कुछ सालों से आजमा के आए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो वहां पर एक छोटा सा शैतान बड़े गहरे सोच में बैठे हुए थे। तो लूसीफर ने पूछा कि हाँ भाई, तुम्हारा पास कोई आइडिया है, क्या किया जाए? उसने कहा मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? जो व्यक्ति उद्धार पाएगा उसके अगले दिन से लेकर उसके मन के अंदर चिंता डाल दो, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जिसके मन के अंदर चिंता वो होगा, वो कभी भी परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार पूरी रीति से विश्वास नहीं करेगा। एक पल के लिए वो भरपूर विश्वास करते हुए आएंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन जैसे प्रार्थना करके आमीन बोलकर जो उठेगा, उसके अंदर फिर से उस चिंता को लाके रखो, फिर जीवन भर ये चिंता के चक्कर काटते रहेगा। वो कभी आशीषित नहीं होगा, वो कभी सही रीति से प्रभु के साथ चल नहीं पाएगा। आधे रास्ते में प्रभु के रास्ते को छोड़कर हमारे रास्ते में वो चलाएगा। इसलिए बेहद अच्छा है अभी आप मुड़कर अपने जीवन को, अपने साथ जो मसीह की आराधना करने वाले लोग उनके जीवन को देखो। क्या हम चिंता में डूबे हुए नहीं हैं? हम अपने मन के कमर को कसना, बांधना भूल गए। मानसिक रूप से परमेश्वर का सेवा करने के लिए हमें हमारे चिंताओं को दूर करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंताओं को दूर करते हैं। ये बात आप भली भांति से जान लीजिए। दूसरी बात जो आजकल हमें देखने को मिलते हैं, हम एक दूसरे के साथ अपने जीवन को, अपने स्टेटस को, अपने स्थिति को, हालात को हम तुलना करते हैं। तुलना करने से क्या होता है? 2 बातें हो जाती हैं। यदि आप किसी और के साथ अपना तुलना करें, या तो आप घमंडी बन जाएंगे। यदि आप दूसरे के साथ अपना तुलना करते हैं, या तो हीनता का भावना आपके मन के अंदर आ जाता है। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर घमंडियों से नफरत करते हैं और दूर रहते हैं। जो हीनता के भावना में रहते हैं उसके जीवन में परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते।
जब तक आपको ये बात मालूम नहीं होगा कि मुझे अपने जीवन को, मेरे जीवन का तरीकों को किसके साथ तुलना करना, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार हमें प्रभु यीशु मसीह के शरीर के साथ, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे वो जिस प्रकार चले उसी के साथ हमें अपने जीवन को तुलना करना चाहिए। हमें तुलना करना चाहिए परमेश्वर का पवित्र कलाम के साथ। और क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जो है एक दर्पण है, एक आईना है, जिसमें जैसे हम शक्ल देखते हैं वैसे हम इस वचन के द्वारा अपने शक्ल को देखते हमारे जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। अगर परमेश्वर के सेवा मानसिक रूप से करना है, मुझको और आपको क्या करना चाहिए कि हमें एक दूसरे का साथ तुलना नहीं करना चाहिए। हमारा पास समय का कमी के कारण मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता। तीसरी बात जो हमारा मन को बांधने में, परमेश्वर को सेवा करने में रोकने वाले तीसरी बात है कि मनुष्य का भय। जिस व्यक्ति के अंदर मनुष्य का भय आ जाता है वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का पवित्र वचन में जैसे कि पिछला हफ्ता हमने देखा था कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। इंसान के डर में जीवन नहीं जीना चाहिए। परमेश्वर का भय मानना चाहिए, मनुष्य का भय खाना नहीं चाहिए। ये दोनों दो चीज है, ठीक है। ये बहुतायत से हमारे जीवन को उलझन में डालने वाले तीन बातें हैं जो आम रीति से आजकल देखने को मिलते हैं। तो सवाल यह जाता है कि बुद्धि का कमर को फिर कैसे बांधे। मेरा मन को मैं मानसिक रूप से मैं परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है। आपको कठपुतली की तरह किसी क्या बोलते शीशे के महल में रखने के लिए, किसी ऐसे गिफ्ट बॉक्स में डालकर रखने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। इसलिए मुझको और आपको क्या करना चाहिए? अगर परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है तो हमें क्या करना है? हमें बुद्धि का कमर बांध कर परमेश्वर की सेवा करना है। हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहली बात है, यहां पर लिखा है जो परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमने पढ़ा है, सो हमें क्या करना है कि अनबिब्लिकल माइंडसेट को रिकॉग्नाइज करके उसे दूर करना चाहिए। जो गैर बाइबलीय मानसिकता है हमारे अंदर, जो बाइबल के अनुसार जो मन नहीं हमारा, उन बातों को पहले समझ लेना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और दूर करना चाहिए। जैसे हम कुरिन्थियों का पत्र, दूसरे कुरिन्थियों का पत्र 10 अध्याय उसके 4 से लेकर जब हम 5 तक पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जो परमेश्वर को विरोध में उठने वाला तमाम कल्पनाओं को, तमाम सोच विचारों को हमें ढा देना चाहिए। ये कोई भी परे नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर कभी न कभी ऐसे विचार आ जाते हैं जो परमेश्वर के राज्य, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में कोई ना कोई कल्पना आ जाता है। शैतान इसे डालते हैं। सो ये अनबिब्लिकल गैर बाइबलीय मानसिकता है। उसे क्या करना है? उसे ढांढ कर दूर करना चाहिए। उसके ऊपर हमें विजय को प्राप्त करना चाहिए। तब जाकर हम मानसिक रूप से परमेश्वर के सेवा करने का मन रखने वाले लोग बनेंगे। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिलाया तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का प्रति हमारा फर्ज है कि मानसिक रूप से हमें परमेश्वर की उपासना करना है। दूसरा है, यहां पर लिखा है कि जो पुरानी अभिलाषाओं थे उससे दूर करना है। अर्थात हमें सिर्फ पाप का बारे में जानना ही नहीं, मैंने क्या क्या पाप किया है उससे सिर्फ जानना ही नहीं, मैं जानता कि मैं कितने की पापियों करके सिर्फ उतना जानना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन के अनुसार उसे छोड़कर परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जीवन निर्वाह करने का निर्णय लेना चाहिए। ना कई बार होते हैं कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, प्रचार सुनते हैं, तो हम समझ लेते कि ये पाप मेरे जीवन में है। हम क्या करते हैं? प्रभु माफ करना, ये पाप मेरे जीवन में है। उसके बाद क्या करते हैं? 2 दिन के बाद फिर से इस पाप में जीवन जीना शुरू कर देते हैं। अगर हम परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, जीवित आशा पाए हुए लोग हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पाप को हमारे जीवन से दूर करना चाहिए। प्रभु के पवित्र वचन में जब हम यूहन्ना का पत्र पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप में जीवन जीते नहीं रहते। They will not continue in sinful life.
पाप आते उसे पाप से हमें दूर करना चाहिए। सो सबसे पहला मेरा और आपका फर्ज है हमारे उद्धार का प्रति हमारे बुद्धि का कमर को बांध कर मन से परमेश्वर का सेवा करने का निर्णय लें। मन से परमेश्वर का सेवा करें। मैंने बोला कि परमेश्वर का सेवा मन से करने का मतलब क्या है? विश्वास में दृढ़ रहे, आराधना करते रहे, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए भावना व बलिदान के रूप में समर्पित करें। दूसरा हमारा कर्तव्य है या जिम्मेवारी है, हमारे उद्धार करते परमेश्वर ने अगर उद्धार दिया तो हमें क्या करना है? सचेत रहना है ना। हमने ये वचन में पढ़ा है, सचेत रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम पत्रुस का पत्र 5 अध्याय में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि सचेत रहो ताकि तुम्हारा वैरी तुम्हें फाड़ ना खाए। We need to stay away from spiritual and physical intoxication. आत्मिक और शारीरिक मलिनता की बातों से, गंदगी से हमें दूर रहना चाहिए। आजकल आप लोग YouTube में वीडियो देखते हैं, उसमें कई सारे वीडियो आते हैं, है ना, आपके शरीर के टॉक्सिन को, गंदगी को कैसे दूर किया जाए। अगर आप टॉक्सिन को दूर करते हैं तो आपके लिवर सही रहेगा, आपके फेफड़े, है ना, सही रहेगा, आप शरीर में तंदुरुस्त रहेंगे, आप पेट सही रहेंगे। ये सारी बातें बहुत आय से फैल रहे यूट्यूब चैनल्स, रील्स। परमेश्वर का पवित्र वचन में भी यही बात हमें बताया जाता है कि आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे जीवन के अंदर के गंदगी है, मलिनता है, टॉक्सिन्स है, उसे हमारे जीवन से हमें दूर करना है। कैसे दूर करेंगे? प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, लहू के द्वारा सारे पाप शुद्ध किए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अद्वैत वचन के द्वारा हमारे तमाम पाप शुद्ध किए जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा मलिनताएं हमें दूर करना है। तीसरी जिम्मेवारी, ये बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं कि पूरी आशा रखना है। हमें क्या करना है? परमेश्वर ने अगर कोई वायदा हमारे साथ किया है, ही इज ए प्रॉमिस कीपर, ही इज ए प्रॉमिस कीपर। वो वायदा को निभाने वाला परमेश्वर। प्रभु के पवित्र वचन में रोमे का पत्र 10 अध्याय उसका 17वें आयत में लिखा है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन से होता है। परमेश्वर ने अगर कुछ कहा है मुझसे और आपसे, अगर परमेश्वर ने पवित्र वचन मेरे जीवन में और आपके जीवन में दिए हैं, इसके अंदर लिखे हुए तमाम आशीषें मेरे और आपका है। मुझे और आपको क्या करना चाहिए? पूरी आशा रखना चाहिए। जब हम पूरी आशा रखते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन में पौलुस इस प्रकार लिखा है, स्थायी रहने वाले चीजें 3 है, विश्वास, आशा और प्रेम। हम आशा में जीवन जीना चाहिए। जब हम आशा में जीवन जिएंगे, हम आज्ञाकारी बालक बनकर रहेंगे, परमेश्वर के आशीषें बहुत आय से हमारे जीवन में आ जाएंगे। इसलिए भजन संगीत लिखने वाला भी इस प्रकार कहते हैं, वो शत्रुओं के सामने भी मेरे लिए मेज बिछाते हैं। हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमारे लिए कैसे मेज बिछाएंगे। हम कब परमेश्वर मेरे लिए मेज बिछाएंगे इसके खोज में नहीं रहना है, लेकिन जो उद्धार दिला हुआ प्रभु यीशु मसीह के प्रति मानसिक रूप से उसका सेवा करने के लिए तैयार बुद्धि का कमर बांध देना है। दूसरी बात, शारीरिक और मानसिक गंदगियों को हमारे जीवन से दूर करना है। तीसरी बात, जिसने आपको और मुझको बुलाया, जिसने मेरे और आपके जीवन में जीवित आशा दिया, उस पर पूरा पूरा भरोसा करें। वो आपके जीवन को, वो आपके हालात को, वो आपके तमाम बातों को बदलकर नए आशीषों से आपको भरपूर करेंगे। पुरानी मशकों में परमेश्वर नया दाखरस नहीं रख सकता, इंसान नया दाखरस नहीं रख सकता। यदि परमेश्वर का नई आशीषें पानी है हमारे जीवन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे जीवन को नए मशके बनाना पड़ेगा।
जब मैं और आप इस प्रकार परमेश्वर की सेवा के लिए अपने बुद्धि का कमर को बांध देंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन की गंदगी को दूर करने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर का लहू के द्वारा, परमेश्वर का पवित्र वचन के द्वारा प्रभु के साथ चलने का प्रयास करेंगे, उस जीवित आशा में निडर होकर अटल रहेंगे, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अपने बहुत आयत का आशीष दिलाएंगे। वो देकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मुझको और आपको ऐਵੇਂ बैठने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, परमेश्वर का मिसाल बनकर आगे बढ़ने के लिए बुलाया। सो सप्ताह भर परमेश्वर आपको और मुझको संभाल करके अपनी आशीषों से भरपूर करे। प्रभु आप सबको आशीष